ठीक है, आगे की लाइन ऑब्वियसली इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इसके आगे की लाइन बस यही है, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, कि एक जो रोड है वो एक्सटेंड होती चली जाती है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, उसको बस एक बार ये डाउट हुआ था कि आई शुड एवर कम बैक, कि वो कभी वापस आ सकेगा, बट एक्चुअली ऐसा कभी हुआ नहीं। आई शैल बी टेलिंग विद दिस अ शाय, लास्ट वाला पैराग्राफ में केवल एक्सक्लेमेशन है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला पैराग्राफ ये बोलता है आई शुड बी टेलिंग विद दिस अ शाय, शाय का मतलब सांस भरना, रिलीव्ड होकर के वो ये बात बोल रहा है कि बहुत आराम से, पेशेंस से भरी हुई सांसों के साथ मैं ये बताना चाह रहा हूं, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कि बहुत टाइम, एजेस एंड एजेस हेंस का मतलब बहुत सारे एजेस और एजेस, समय के बहुत आगे, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, कि दो रोड आगे जाकर के फिर से डाइवर्ज होती हैं वुड में, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, कि वो आज बैठ करके अपनी उस पुरानी चॉइस के लिए बोल रहा है विद आशाय, मतलब क्योंकि जब जो बुढ़े हो जाते हैं तो उसके बाद वो अपनी पुरानी चॉइसेस के बारे में सोचते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी सेम चीज कर रहा है, ही इज ग्रोन पर्सन, और वो अपनी जिंदगी में ली हुई चॉइसेस के बारे में अब सोच रहा है, इसलिए उसने लास्ट स्टैंजा लिखा है, और लास्ट स्टैंजा में उसने ये लिखा है कि दिस टाइम यानी टुडे की बात, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय, ठीक है, एक आह के साथ ही सेइंग somewhere ages and ages hence, कि बहुत समय पहले two roads diverged into the woods, कि दो roads, उसके पास दो choices थी जो अलग अलग जगह जा रही थी, and I took the one less traveled by, और मैंने एक ऐसी choice लेने की कोशिश करी जो मुझे लगा कि कम ट्रैवल हुई है, क्योंकि वो न्यू थी मेरे लिए, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और बस उसी चॉइस से जिंदगी में काफी कुछ बदल गया। मैम समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस का मतलब, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस पहले, एजेस एंड एजेस बिफोर मान लो, हेंस की जगह बिफोर लगा लो। हम बट आज ओके मैम, बताते थे कि हेंस का मतलब लेटर होता है। अरे नहीं यार, बिफोर लगाओ, पूरा देखो ना, आई शुड बी टेलिंग दिस, वो ये नहीं बोल रहा है, अरे कौन पढ़ाया तुमको ये हेंस का, वो इंग्लिश कब से पढ़ाने लगे? नहीं आज मतलब वो मैथ्स में आता है ना ऐसे कभी वर्ड प्रॉब्लम्स में। अरे वो हेंस अलग होता है, ये हेंस अलग है रे, क्या वो कर रहे हो तुम लोग, मैथ्स और साइंस, मैथ्स और इंग्लिश का तो कोई लेना देना नहीं है, दे आर क्या बोलते हैं इसको, डायगोनली अपोजिट। हेंस का मतलब है बिफोर, यहाँ पर समवेयर, आई टुडे आई एम टेलिंग दिस विद अ शाय, ऐसे आराम से, कि सालों पहले आई मेड अ चॉइस जो मुझे लगा कि लेस ट्रेवल्ड थी, और यही डिफरेंस है, एक्चुअली कोई डिफरेंस, लेकिन वो बहुत डीप हो जाएगा इसलिए हम बता नहीं रहे जानबूझ के। तुम ये समझो कि बहुत सालों पहले जो मैंने चॉइस, वो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कह रहा है कि आज मैं ये बता रहा हूँ कि सालों पहले जो चॉइस मैंने बनाई थी, वो चॉइस मैंने ये सोच के बनाई थी बिकॉज मुझे ये लगा कि जो रोड मैं ले रहा हूँ वो लेस ट्रेवल्ड है, और इसी वजह से सारी चीजें डिफर करती हैं जिंदगी में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस मैम। तो वर्ड टू वर्ड बता दिया, लाइन टू लाइन बता दिया, अब तुम लोग मुझे ये बताओ इससे सीखे क्या तुम लोग, क्या समझ में आया? मैम हमें रिग्रेट नहीं करना। मैम की लाइफ में काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, बट हमें सिर्फ एक ही चूज करना होता है, और वो एक ऑप्शन को जब आप चूज कर लेते हो तो फिर उसके आगे आप बढ़ते चले जाओ, उसके फिर आप कोई दूसरा वो चूज नहीं कर सकते। ध्रुव, यस मैम। क्या सीखा बेटा मॉरल साइंस की क्लास में? पहले वाले का तो डब्बा गुल है, उसको लगा मैंने ये पढ़ाया है। मैम हमें अपने डिसीजन पे रिग्रेट नहीं करना चाहिए। वेरी गुड दिव्यम, एक पार्ट सही बताया। ध्रुव, क्या सीखे तुम आज मॉरल साइंस की क्लास में? मैम दिव्यम क्या बोला मैम, मुझे सुनाई नहीं दिया। दिव्यम ने वैसे भी गलत बोला है, तुम अपने मन से बोलो। मैम कि हमें मैम हमें दो ऑप्शन मिलते हैं लाइफ में, और हमें एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है, और हमें ये नहीं सोचना होता
कि इसे चूज कर लेंगे तो फिर वापस जाके तुम दूसरे को भी चूज कर सकते हो। तुम्हें एक ही ऑप्शन चूज करने को मिलता है और उसे ही ढंग से ही चूज करना होता है। श्रेया तुम हो क्या मेरा बच्चा? श्रेया यहाँ कहीं हो तुम? प्लीज मुझे बचाओ इन लोगों से। बताओ क्या सीखा तुमने इसमें? गलत बोला है मैम कैन और आई क्या? आल्सो आंसर? मेरी सांस फूल गई। 1 लीटर पानी पियेंगे अभी जाके। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसा टिपिकल पोएट समझाया तुमको। एक तो रखना नहीं चाहिए इनको 9th में, इतने छोटे छोटे ब्रेन होते हैं। मैं ट्राई करूं। अभी बता रही हूँ क्या बताना चाहती थी। बताओ श्रेया क्या समझ आया? श्रेया अरे यस मैम। क्या समझ आया बेटा? मॉरल साइंस की क्लास थी ना आज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम से क्या पता चला? मैम की लाइफ में बहुत सारी ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चॉइसेस आएंगी, बट हमें ऐसी चॉइस लेनी चाहिए जिससे हम बाद में रिग्रेट ना करें, कि हम ये सोच लें कि ये हम बाद में कर लेंगे पर वो बाद में कभी आएगा नहीं। तो हमें अपने लाइफ का इम्पोर्टेंट डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए। वो क्या चेंज होगा हमारी लाइफ में वो हमें पता नहीं। इतना बड़ा लेसन मैम। ओके, और कोई जो वॉलंटियर करना चाहे? मैम मैं सिमरन। सिमरन बताओ बेटा। तो मैम हमने इस पोएम में ये लर्न किया कि हमें लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस आएंगे जहाँ पे हमारे पास दो सिमिलर चॉइसेस होंगे, बट वी हैव टू टेक दोस डिसीजंस वाइजली सो दैट वी डोंट रिग्रेट इन फ्यूचर। ओके, कीवर्ड हियर वाज यू विल हैव सिमिलर चॉइसेस। और एक और कीवर्ड यहाँ पर है कि सिमिलर चॉइसेस में कंफ्यूज होने के बाद में पोएट लास्ट में क्या बोल रहा है? आई थॉट दैट आई टुक द रोड लेस ट्रेवल्ड। मुझे ऐसा लगा कि मैंने वो चीज चूज करी है जो लेस ट्रेवल्ड थी। तो ही इज हैविंग सेटिस्फैक्शन कि उसको लग रहा है कि उसने वो रोड चूज करी है जो लेस ट्रेवल्ड थी, एंड दैट्स व्हाट मेड द डिफरेंस। और बस यही फर्क पड़ता है। यानी जो भी तुम डिसीजन लोगे उस डिसीजन को तुम्हें इस तरह से लेना है सो दैट यू डोंट फील कि उससे बेटर कोई डिसीजन हो सकता है। क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाह रहा है कि दोनों की दोनों रोड्स सिमिलर थी, चॉइसेस भी सिमिलर थी, लेकिन उसको वो वाली रोड ट्रेवल करनी थी जिसमें कम लोगों ने ट्रेवल किया हो, और इसी डिसीजन की वजह से पूरा का पूरा डिफरेंस उसकी जिंदगी में आया है। सो ही इज नॉट रिग्रेटिंग इट। मैम इससे हमें पता चलता है कि एवरीथिंग हैज अ डिफरेंस वेदर इट इज इन नेगेटिव और पॉजिटिव। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यही है दैट कोई भी चीज ऊपर और नीचे नहीं है। चॉइसेस आपके परसेप्शन पे डिपेंड करती हैं, ना कि इस चीज पे कि कुछ ज्यादा या बड़ा होता है। बिकॉज एवरी अपॉर्चुनिटी ऑफ योर्स इज अ फुल ब्लोन अपॉर्चुनिटी ओनली इफ यू हैव डिजायर। तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली कोई कहे कि कोई रोड लेस ट्रेवल्ड होती है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अपने दिमाग से हमें वो चॉइस लेनी है जो हम अपने आप को जस्टिफाई कर सके। ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है ना समझ में आई हो। किसको आ गई? ओके, कौन बोल रहा है? बोलो। सिमरन हाथ उठाया था तुमने? गलती से हो गया था। ओके, अब आगे क्वेश्चन कौन बताएगा? क्वेश्चन तुम लोग अपना खुद कर लेना उसके लिए। और ध्रुव तुम्हें कुछ कहना है? मुझे क्लास में भी लूडो खिला दो। क्या करूं? हम लूडो खिला दो। अब तो हो चुका ना, अब क्या बचा है? हमारे क्लास का चैंपियन सूर्यांश है, क्योंकि बाकी सारे तो भगोड़े हैं, वो तो पहले ही भाग गए। मैं सेकंड आया था। मैं सेकंड आया था। सेकंड थर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड थर्ड को कोई याद नहीं रखता है, फर्स्ट को याद रखता है। मिले थे मुझे, फोर्थ को भी कोई याद नहीं रखता। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। सबको समझ में आई होप कि आ गई होगी ये पोएम। अपने हिसाब से कर लेना एनसीईआरटी। और से तो मैं चैप्टर 2 पढ़ाने वाली थी, गिटार और पता नहीं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। अगली बार हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। उसमें एक पोएम भी है विंड के बारे में, और उसके अलावा उसमें म्यूजिक के बारे में है। हाँ बोलो। दिव्यम ने क्या लाइन बोली थी, मुझे मैम दोबारा सुननी। दिव्यम बोलो, क्या बोला था तुमने?
मैम मैंने बहुत सारी लाइन पढ़ी है मैम, मुझे कौन सी लाइन बताइए? दिव्यम ने दूसरी बार में तो दिव्यम ने ये बोला है कि लाइफ में कोई भी चॉइसेस गलत या सही नहीं होती हैं, और पहली बार में दिव्यम ने ये बोला था कि हमें वो चॉइस लेनी चाहिए जिसपे हम रिग्रेट नहीं करेंगे। और मैम एवरीथिंग हैज अ डिफरेंस वेदर इट इज इन पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो रोड नॉट टेकन आई गेस सबको समझ में आ गई होगी। इट्स अ वेरी 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 नाइस पोएम, और ये बहुत बड़ी सीख है लाइफ के लिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो चीज अपनी जिंदगी के 40-50 साल में लिखी होगी पूरी जिंदगी जीने के बाद, ये माइक ऑफ करो यार, वो तुम लोगों को 9th में ही मिल गया है सीखने के लिए। लर्न समथिंग फ्रॉम इट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। चलो फिर आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि, बाय बाय। थैंक यू मैम। मैम बाय मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। बाकी बाय मैम। बाय बाय।